अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने फिर से एक बार ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर वो चर्चाओं में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उनके निशाने पर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि सीधे तौर पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आ चुके हैं। दरअसल गौ रक्षा का संकल्प लेकर देश भ्रमण पर निकले शंकराचार्य जब बृजभूषण शरण सिंह के गृह जिले गोंडा पहुंचे तो हर किसी को यही उम्मीद थी कि खुद को बड़ा सनातनी और गौ सेवक बताने वाले बृजभूषण इस यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। सोशल मीडिया पर गौ सेवा हरिदर्शन समाना लिखते हुए अपनी तस्वीरें डालने वाले बृजभूषण शरण सिंह से जब पत्रकारों ने शंकराचार्य की इस गौ रक्षा यात्रा पर सवाल पूछा तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बृजभूषण ने शंकराचार्य की यात्रा को महज एक दिखावा करार देते हुए कहा कि सिर्फ यात्राएं निकालने और मंच से भाषण देने से गौ माता की रक्षा नहीं होने वाली है। बृजभूषण सिंह ने इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने गौ रक्षा का पूरा अर्थशास्त्र समझाते हुए एक कड़वी सच्चाई बयान की। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में गाय पालना पूरी तरह से घाटे का सौदा बन चुका है, क्योंकि खेती में अब बैल का कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है। बृजभूषण ने गणित समझाते हुए कहा कि आज एक किसान को 1 किलो गाय का दूध पैदा करने के लिए लगभग 150 रुपए की लागत आती है, लेकिन बाजार में वही दूध 30 से 40 रुपए और शहरों में बमुश्किल 50 से 60 रुपए लीटर बिकता है। ऐसे में सीधा सीधा नुकसान उठाकर कोई भी किसान गाय क्यों पालेगा। बाहुबली नेता ने शंकराचार्य को सीधा और तीखा सुझाव देते हुए कहा कि अगर सच में आंदोलन करना है तो जड़ कर प्रहार कीजिए। यह आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि सरकार गाय के दूध के फैट का रेट बढ़ाए, गौ दूध का दाम कम से कम 150 रुपए प्रति लीटर तय किया जाए और बाजार में बिक रहे नकली दुग्ध पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। बृजभूषण का तर्क है कि अगर गाय पालने में मुनाफा होगा और उचित मूल्य मिलेगा तो लोग खुद ब खुद गाय पालेंगे और गौ रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। हालांकि ये भी बड़ी विडंबना रही कि जब इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मांस निर्यातक प्रदेश बनने और स्लॉटर हाउस पर सवाल पूछा तो बेबाक बोलने वाले बृजभूषण ने नो कमेंट कहकर बड़ी चुप्पी साध ली। देखिए, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन गऊ पालना एक घाटे का सौदा है और आज के तारीख में जैसे बैल का कोई प्रयोग नहीं रह गया। विषय बहुत लंबा है, लेकिन जो लोग गाय पालते हैं और दूध पैदा करते हैं उसकी 1 किलो दूध पैदा करने में 125 रुपए की लागत आती है, जबकि ये मार्केट में ये दूध 30-35 रुपया 40 रुपया तक बिकता है। शहरों में 50 होगा 60 होगा। तो एक तो सीधा सीधा ये घाटे का सौदा है। तो जब तक कोई भी सरकार आवे उसको फैट का रेट बढ़ाना पड़ेगा। फैट का रेट कोई सरकार बढ़ा नहीं रही है, बहुत दिनों से फैट का रेट कोई सरकार बढ़ा नहीं रही है। यहाँ तक कि डेयरी पर और उस पर भी जो दूध खरीदा जाता है गाय का, उसमें 35 रुपया या 40 रुपया आता होगा। एग्जैक्ट मेरे पास आंकड़ा नहीं है। दूसरा, जब तक नकली खाद्य पदार्थ दूध से बने हुए जैसे नकली पनीर, नकली खोआ या नकली मावा, नकली खोया से या दूध से बनी हुई मिठाई, नकली पाउडर, जब तक ये नकली घी, जब तक ये चीजें नहीं बंद होंगी तब तक दूध का दाम नहीं बढ़ सकता है। और जब तक दूध का दाम नहीं बढ़ेगा तो तब तक गऊ पालना ये इतना आसान नहीं रह गया है। आज जैसे लगभग 100 गऊ मेरे पास हैं, लेकिन अब हमारा लगाव है, हमको वो है कम से कम 5 लाख रुपए महीने, 6 लाख रुपए महीने का घाटा हम दे रहे हैं। नंबर 1, गऊ न पालने का कारण तो ये है कि इसका मूल्य नहीं मिल रहा है, और मूल्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक इससे बने हुए पदार्थ बैन नहीं होंगे, नकली पदार्थ बैन नहीं होंगे, तब तक नहीं मिलेगा। दूसरा, लेबर की समस्या आ गई। अब लेबर की समस्या इतनी है कि किसी गौशाला में कोई आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज किसी भी गौशाला में अगर जाकर के देखेंगे तो जिन सवर्णों को सरकार ने मान लिया है कि अरबपति हैं, सवर्ण है तो बड़े लोग होंगे, सवर्ण के बच्चे ही गौशाला में काम कर रहे हैं। विशेष करके ब्राह्मण समाज के बच्चे गौशाला में काम कर रहे हैं। आज जो समाज पहले गौ सेवा से जुड़ा था या गऊ के काम से जुड़ा था वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ये
कहना अलग बात है, लेकिन धरातल पर लाना ये बड़ा कठिन बात है। और तो इस पर मेरा सुझाव है कि जो लोग गऊ के रक्षा के लिए आंदोलन चला रहे हैं, ये फैट बढ़ाने के लिए आंदोलन चला हुए, ये नकली खाद्य पदार्थ जो गऊ से संबंधित है, भैंस से संबंधित है, उसके खिलाफ अभियान चला हुए। तो ये केवल भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। अगर करना है तो जड़ पर प्रहार करना होगा। जड़ पर प्रहार करने के लिए इसका दाम, इसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 रुपए किलो गऊ के दूध का दाम होना चाहिए। दिला दें, गऊ सब पालेंगे। आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि जो वास्तविकता है, तो ये घाटे का सौदा हो चुका है, इसलिए कोई गऊ नहीं पाल रहा है। सियासी गलियारों में बृजभूषण का ये बयान इसलिए भी भूचाल ला रहा है क्योंकि ये वही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को पुरजोर बचाव किया था। उस वक्त शंकराचार्य ने उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन का अहम सिपाही बताते हुए कहा था कि आंदोलन का दुरुपयोग देखकर ही बृजभूषण ने खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसी गोंडा दौरे पर शंकराचार्य ने न सिर्फ अपनी यात्रा निकाली है, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सीधा और बेहद आक्रामक हमला बोला है। शंकराचार्य ने मंच से सीएम योगी को चुनौती देते हुए कहा है कि वो राम मंदिर मामले में एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करें और जो उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने का वादा किया था उसे भी वो पूरा करे। इसके साथ ही 27 साल पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने वाले योगी के बयान को सिरे से झूठा बताते हुए शंकराचार्य ने यहां तक कह दिया कि सीएम योगी ये सिद्ध करके दिखाएं वरना झूठ बोलने के लिए अपनी गद्दी छोड़ दे। टालने में वही होता है जो ऊपर से कुछ और होता है और बाहर अंदर से कुछ और होता है। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, ऊपर से गेरुआ कपड़ाधारी योगी का उनका भेष है और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो सरकार है वो बहुत बड़े पैमाने पर पशु हत्या करवा रही है और मांस का व्यापार किया जा रहा है। तो कोई भी योगी सन्यासी गेरुआधारी ये नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। तो हमने उन्हीं के लिए कहा। बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया कि बाबा बागेश्वर में अगर हम पर्ची निकालेंगे तो हमारा बचे रह पाना मुश्किल होगा। वो डरे हुए हैं। हमारे साथ जिसने दुर्व्यवहार किया, हम तो सन्यासी हैं, हमारे व्यक्तिगत साथ कोई कौन सा व्यवहार करता है, अच्छा कि बुरा, इसके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम तो अपने धर्म की रक्षा के मामले में ध्यान देते हैं। तो धर्म रक्षा का जो हमारा मुद्दा है उसको हम उठा रहे हैं। उसमें जो हमारा साथ दे वो हमारे लिए धार्मिक है और जो उसमें साथ ना दे सके वो हमारे लिए अधार्मिक है। संपत राय इसलिए बचाए जा रहे हैं कि बहुत वफादार ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे जो चाहो करवा लो। कुल मिलाकर एक तरफ गोंडा की धरती से शंकराचार्य का योगी सरकार पर सीधा प्रहार और दूसरी तरफ खुद शंकराचार्य के आंदोलन पर बृजभूषण शरण सिंह का ये आर्थिक तंज यूपी की सियासत में गौरक्षा, धर्म और राजनीति का ऐसा कॉकटेल बन गया है जिसने एक नई और तीखी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। हम पहुंचाते रहेंगे आप तक हर अपडेट। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।